सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्तुस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। धर्मस्य चेतनां भो जीवितां कर्तुम् अद्वितु अधिष्ठात्रीं योक्ष्यास्य महाप्रज्ञामृतं वरां। गायत्रीं लोकचित्ते तां गुरु पूर्णप्रतिष्ठितां पराक्रमं च प्रखरं कर्तुं सर्वत्र नारद पवित्रोतोदार्तां तु यज्ञजां च प्रचण्डतां प्रखरां कर्तुमेवा ध्यानवार्यां मन्यतां त्वया। आज धर्म चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए इस युग की अधिष्ठात्री महाप्रज्ञा ऋतुम्बरा गायत्री को लोकमानस में प्रतिष्ठित किया जाए। हे नारद, पराक्रम की प्रखरता के लिए सर्वत्र यज्ञीय पवित्रता, उदारता एवं प्रचंडता को प्रखर करने की आवश्यकता है। महाप्रज्ञा को आध्यात्म की भाषा में गायत्री कहते हैं। इसके दो पथ हैं, एक दर्शन अर्थात तत्व चिंतन अध्यात्म, दूसरा व्यवहार अर्थात शालीनता युक्त आचरण धर्म। महाप्रज्ञा की परिणति अंतः क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने पर साधक के व्यक्तित्व में आमूल चूक परिवर्तन ला देती है। आध्यात्मिक विभूतियाँ, रिद्धियाँ तथा लोक व्यवहार में प्राप्त संपदा सिद्धियाँ इसी के तत्व चिंतन का प्रतिफल है। महाप्रज्ञा का महत्तम। शास्त्रों में महाप्रज्ञा की श्रेष्ठता के विषय में अनेक उदाहरण हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं कि नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवः केशवात् परः गायत्र्यास्तु परम जाप्यम न भूतम न भविष्यन्ति। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव के समान कोई देवता नहीं है, गायत्री से श्रेष्ठ कोई जप न कभी हुआ है और न आगे होगा। शास्त्रों में उन परिस्थितियों को जिनमें मनुष्य वातावरण से प्रभावित होकर दुष्कर्मों की ओर अग्रसर होता है कलयुग कहा गया है। ऐसी परिस्थितियों के प्रभाव से उनके परिणाम स्वरूप होने वाले दुष्कर्मों की ओर प्रेरणा, दबाव तथा उनसे बचे रहने के उपाय के संबंध में राजा जन्मेजय ने महर्षि व्यास जी से पूछा तो महर्षि व्यास ने उत्तर दिया कि इसके लिए भगवती महाशक्ति का आश्रय लेना ही सर्वोत्तम है। उनकी शरण में जाने वाले की अंतः प्रेरणाओं से, दुष्कर्मों से और दुष्ट भावों से बचाती है। फलतः वह उन वह एवं आंतरिक कुकर्मों कुभावों से भी बच जाता है जिनकी प्रेरणा कलयुग के कुपथ पर चलने वालों से निरंतर मिलती रहती है। महर्षि व्यास और जन्मेजय का देवी भागवत में है संवाद इस प्रकार है। भगवान धर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद कलावधर्म बहुले नराणाम का गतिर्भवेत् यद्यस्ति तदुपाय चेत्यायाम तम वदस्व में एक एव महाराज तत्रोपायस्तु न परः सर्वदोषा निरासार्थ दहाय देवी पदाम्बुजम। महर्षि वेदव्यास से राजा जन्मेजय युग धर्म के कराल समय में सदगति का उपाय पूछते हुए कहते हैं कि हे संपूर्ण धर्म के तत्व ज्ञाता और समस्त शास्त्रों से महामनीषी, अधर्म से परिपूर्ण इस घोर कलयुग में मनुष्यों की गति कैसी होगी? यदि इसका कोई उपाय हो तो आप कृपा करके बतलाएं। महर्षि व्यास ने कहा कि आज जैसी परिस्थितियां हैं उनमें गायत्री उपासना का आलंब किए बिना कोई और विकल्प नहीं है। वहीं विवेक की स्थापना पर संकीर्णता विभेद को मिटा सकती है तथा समस्त मानव समाज को एकता के सूत्र में बांध सकती है। गायत्री को मात्र 24 अक्षरों में लिखा हुआ सारगर्भित धर्मशास्त्र कह सकते हैं। यह मानवीय एकता एवं गरिमा के अनुकूल बना शाश्वत संविधान है। महर्षि विश्वामित्र का कथन है
कि गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। वरिष्ठ विश्वामित्र संवाद में वर्णन आता है कि महाप्रज्ञा की श्रेष्ठता पर प्रश्न किए जाने पर मुनिवर वशिष्ठ ने कहा है, महाप्रज्ञा गायत्री का सार तत्व एक ही शब्द धीमहि में सन्निहित है, अर्थात हम उस श्रेष्ठता को अपने अंदर धारण करें। जब लोकमानस में श्रेष्ठता की सद्वृत्तियां स्थापित होंगी तो कहीं कोई संकट शेष न रहेगा। देवी भागवत में गायत्री उपासना के महत्तम पक्ष पर एक कथा आती है। व्यास जी ने जन्मेजय जी से कहा, एक बार 15 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस अनावृष्टि के कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। असंख्य प्राणी भूख से तड़प कर मर गए। उनकी लाशें घरों में सड़ने लगी। सब सज्जनों ने इकट्ठे होकर विचार किया कि गायत्री के परम उपासक तपोनिष्ठ गौतम के पास चलना चाहिए, वे इस विपत्ति को दूर कर देंगे। वे सब मिलकर गौतम के पास गए और कष्ट सुनाया। आगंतुकों को सम्मानपूर्वक आसन देकर गौतम ऋषि ने सर्वशक्तिमान गायत्री से उस संकट के निवारण के लिए प्रार्थना की। जगत माता गायत्री ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को समस्त प्राणियों का पोषण कर सकने में समर्थ एक पूर्ण पात्र दिया और कहा, इससे तुम्हारी समस्त अभीष्ट अभिलाषाएं पूर्ण हो जाया करेंगी। है कहकर वेद माता अंतर्ध्यान हो गई और उस पात्र की कृपा से अन्न के पर्वतों जैसे ढेर लग गए। गौतम ऋषि ने आगंतुकों के निमित्त आश्रम में ही गायत्री का एक परम तीर्थ बना दिया, जहाँ रहकर वे सब गायत्री के पुरस्चरण भक्तिपूर्वक करने में संलग्न हो गए। आज का युग बुद्धि और तर्क का प्रत्यक्षवाद का युग है। इस शताब्दी के भी सभी महापुरुषों ने गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसा प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, महामना मालवीय जी, रविंद्रनाथ टैगोर, योगी राज जी, अरविंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ एवं महर्षि रमण ने जनमानस को उत्कृष्टता की ओर बढ़ाने के लिए गायत्री महाशक्ति की अभ्यर्थना का ही संकेत किया है। यज्ञ संस्कृति के पिता, जहाँ गायत्री को विश्व माता कहा गया है, वहीं यज्ञ को देव संस्कृति धर्म का पिता कहा गया है। दोनों के समन्वय सहयोग से ही देव संस्कृति का जन्म, विकास एवं परिपोषण संभव हुआ है। यज्ञ में यज्ञीय भावनाओं के अभिवर्धन को बहुत महत्व दिया गया है। यज्ञ शब्द का भावार्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता। यह तत्व दर्शन व्यक्तिगत जीवन में भी समाविष्ट रहना चाहिए और इसे लोक व्यवहार में भी उत्कृष्टता की प्रथम परंपरा जैसा प्रशय मिलना चाहिए। जीवन यज्ञ की चर्चा शास्त्रों में स्थान स्थान पर हुई है। ब्रह्म यज्ञ, विश्व यज्ञ आदि नामों से समाज में यज्ञीय प्रचलन की प्रमुखता पर बल दिया है। पशु प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने, पतन उन्मुख प्रवाह की उत्कृष्टता की ओर मोड़ने के अनुबंध निर्धारण यज्ञ कहलाते हैं। इसी आलम्बन के सहारे मानवीय प्रगति संभव हुई है। वर्तमान की स्थिरता एवं उज्ज्वल भविष्य की संभावना भी इसी सदाशयता के अवलंबन पर निर्भर रहेगी। यज्ञ दर्शन को अपनाकर ही आज की संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रचंड मोर्चा ले सकना संभव है। यज्ञ के साथ यही प्रेरणा जुड़ी है कि मन क्षेत्र में घुसी निष्कृष्टता का निराकरण हो, व्यक्ति महान एवं समाज सुसंस्कृत बने। यज्ञ का अर्थ मात्र अग्निहोत्र नहीं, शास्त्रों में जीवन अग्नि की दो शक्तियाँ मानी गई हैं, एक स्वाहा, दूसरी स्वाधा। स्वाहा का अर्थ है आत्मत्याग और अपने से लड़ने की क्षमता। स्वाधा का अर्थ है जीवन व्यवस्था में आत्मज्ञान को धारण करने का साहस। लेकिन अग्नि में ज्वलन और प्रकाश वह दो गुण होते हैं। इसी तरह जीवन अग्नि में उत्कर्ष की उपयोगिता सर्वविदित है। आत्मिक जीवन को प्रखर बनाने के लिए उस जीवन अग्नि की आवश्यकता है, जिसे स्वाहा और स्वाधा के नाम से प्रगति के लिए संघर्ष और आत्मनिर्माण के नाम से पुकारा जाता है। सच्चा यज्ञ। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त होने पर एक अद्भुत नेवला, जिसका आधा शरीर सुनहरा था, यज्ञ भूमि में लोट लगाने लगा। कुछ ही समय बाद वह रुदन करके कहने लगा कि यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। पांडवों सहित सभी उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर नेवले ने बताया, कुछ
समय पूर्व अमुक देश में भयंकर अकाल पड़ा, मनुष्य भूख के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे। एक ब्राह्मण परिवार कई दिनों से भूखा था। एक दिन कहीं से कुछ अन्न उन्हें मिला। ब्राह्मणी ने उसकी 4 रोटी बनाई। उस ब्राह्मण का यह नियम था कि भोजन से पूर्व कोई भूखा होता तो उसे भोजन कराकर तब वह स्वयं खाता था। उस दिन भी उसने आवाज़ दी कि जो हमसे अधिक भूखा हो उसका अधिकार इस भोजन पर है, आए वह अपना भाग ग्रहण करे। तो एक चांडाल भूख से तड़प रहा था, आ गया। ब्राह्मण ने अपने हिस्से की 1 रोटी सौंप दी। उससे भी तृप्त न होने पर क्रमशः पत्नी और बालक बालिका ने भी अपने अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। जब वह चांडाल भोजन कर चुका और उसने पानी पीकर हाथ धोए तो उससे धरती पर कुछ पानी पड़ गया। मैं इधर उधर होकर निकला तो उस गीली जमीन पर लेट गया। मेरा आधा शरीर ही संपर्क में आया, जिससे उतना ही स्वर्ण में बन गया। मैंने सोचा था शेष आधा शरीर युधिष्ठिर के यज्ञ से स्वर्ण में बन जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए यह यज्ञ मेरे ख्याल से पूर्ण नहीं हुआ है। यज्ञ की श्रेष्ठता उसके ब्रह्म स्वरूप की विशालता में नहीं, अंतर की उत्कृष्ट त्याग वृत्ति में है। यज्ञ के साथ त्याग बलिदान की अभूतपूर्व परंपरा जुड़ी हुई है। यही संस्कृति को धन्य बनाती है। प्राण देकर बीज बचान। एक बार विदर्भ देश में जोर का अकाल पड़ा। एक गांव में किसी के पास कुछ भी न बचा। उसी गांव के एक किसान के पास एक कोठी भरा धान था। वह उससे कई महीने तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था, लेकिन उसे ध्यान आया कि अगले वर्ष मौसम के समय खेतों में बोने के लिए बीज न मिलेगा तो फिर से सबको अकाल का सामना करना पड़ेगा। किसान ने उस धान के कोष को खाने में खर्च नहीं किया और सपरिवार सहर्ष मृत्यु की गोद में सो गया। लोगों ने सोचा कि काफ़ी अन्न होते हुए भी किसान परिवार क्यों मर गया, लेकिन उसकी वसीयत को पढ़कर सभी किसान की महानता पर हर्ष से आंसू बहाने लगे। उसमें लिखा था, मेरा समस्त अन्न खेतों में फसल बोने के समय गांव में बीज के लिए बांट दिया जाए। क्यों कि वर्षा हुई और चारों ओर नई लहाती फसल से लग रहा था मानो किसान मरा नहीं, अपितु असंख्यों जीवधारियों के रूप में हरे भरे खेतों में लहलहाता फिर से धरती पर उतर आया हो। बलिदानी मिट्टी अमूल। विधाता ने अपने सेवकों को बुलाकर धरती से एक एक उपहार लाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिसका उपहार सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को प्रधान सेवक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। आज्ञा मिलने की देर थी। सभी सेवक अच्छे उपहारों की तलाश में पृथ्वी की ओर दौड़ने लगे। सब इस प्रयत्न में थे कि ऐसा उपहार ले जाया जाए जिससे मेरी पदोन्नति शीघ्र हो जाए। एक से एक बहुमूल्य उपहार सेवकों ने लाकर सामने रखे, पर विधाता के चेहरे पर कहीं प्रसन्नता और संतोष की रेखा तक न थी। हिसाब लगाया गया तो एक सेवक आना शेष था। उसकी प्रतीक्षा बड़ी आतुरता से की जा रही थी। आखिर प्रतीक्षा की घड़ी पूरी हुई और वह सेवक भी आ गया। कागज की एक पुड़िया विधाता को देकर नीचे डरते डरते बैठ गया। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि देर से आने के कारण डांट पड़े। उस सेवक की पुड़िया देखकर अन्य कितने ही सेवक मन में हंसने लगे। कई उसकी मूर्खता पर प्रसन्न हो रहे थे। विधाता ने पुड़िया खोली। अरे यह क्या है? इस पुड़िया में मिट्टी बांध लाए। सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान मारा, शायद ही कोई स्थान रह गया हो जहाँ मैं नहीं गया। मैंने इस बात की बड़ी कोशिश की कि ऐसा उपहार ले चलूं जो आपको पसंद आ जाए, पर कुछ समझ ही नहीं पड़ा। प्रभु, मैं है तो यह मिट्टी ही, पर किसी साधारण स्थान की नहीं है। यह वह मिट्टी है जहाँ के लोगों ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। विधाता ने वह मिट्टी बड़ी श्रद्धा से अपने मस्तक पर लगाई और कहा, सेवको, जब तक पृथ्वी पर ऐसे संत और सज्जन पुरुष बने रहेंगे तब तक धरती पर सुख शांति की संभावनाएं कभी भी कम नहीं होंगी।